मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 3 जो कि है प्लेइंग विद नंबर्स। आज हमने एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और कुछ नई चीज़ें सीखनी है। एक्सरसाइज 3.3 जिसमें आज हमने दो कंसेप्ट सीखने हैं, एक फैक्टर 3, एक डिवीजन मेथड से फैक्टर्स बनाने क्या होते हैं वो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टर 3। अब हमें फैक्टर्स पता है कि मान लीजिए 6 नंबर है, 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 और 6, 2 तो होते ही होते हैं। तो एक 2 के टेबल पे, एक 3 के टेबल पे, ये 4 फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स हमें पता है, पर ट्री मतलब पेड़। तो जब किसी भी फैक्टर्स को पेड़ के रूप में दिखाया जाए, सिंपल रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये 6 है। अब वृक्ष की क्या होती हैं, टहनियाँ, पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, तो हम ब्रांचेस के रूप में दिखाएंगे, जैसे 2 और 3। ठीक है, अब 2 को आगे मैं कर दूं, 1 और 2 हो गया, ये लीजिए, और 3 को भी मैंने आगे कर दिया, 1 और 3 हो गया। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या बने, 6 2 3, या 1 2 6 1 2 3, ये फैक्टर्स बन गए। ठीक है, जब हम फैक्टर्स को पेड़ की टहनियों के रूप में, एक ट्री के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए 12। ठीक है, अब 12 का सबसे पहले मैं शुरू करूं, 2 के टेबल से ही स्टार्ट करते हैं। लॉजिक ये है ताकि फिर प्रॉपर ट्री बनता है, 2 और 6। ठीक है, अब 2 तो किसी टेबल पे नहीं जाता, 6 के आगे ब्रांचेस बनेंगी, 6 2 पे, फिर 3 पे। तो अब इसके फैक्टर्स क्या बने, 12 के 2 2 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 और 3 12, तो ये फैक्टर्स बन गए। कौन कौन से फैक्टर्स बने, 2 2 3, ये फैक्टर्स बन गए। तो 12 को मैं क्या लिखूंगी, 2 2 3, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, अब ये था फैक्टर ट्री, एक ट्री के रूप में जिसकी ये रूट है और ये सारी क्या है, ब्रांचेस, जिसको फैक्टर ट्री बोलते हैं। एक और तरीका है फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का और उसके साथ साथ निकालने का, वो है डिवीजन मेथड। और ज़्यादातर पेपरों में, सिलेबस में, क्वेश्चंस में यही मेथड यूज़ होता है और इसी पर फोकस किया जाता है। इस डिवीजन मेथड को ये भी कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहते हैं ये मेथड, क्योंकि इसमें जो फैक्टर्स निकलते हैं वो सारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स हमने पढ़ा है, जो नंबर्स किसी के टेबल पे नहीं जाते, अपना खुद का टेबल छोड़ के या एक का टेबल छोड़ के किसी और के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो जिस नंबर को सॉल्व करते वक्त, फैक्टर्स पता करते वक्त सिर्फ ऐसे ही नंबर आए, उनको प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं और उस मेथड को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कैसे करना है, डिवाइड कर करके, तो इसलिए डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 से, 6 है। अब मैंने एक ऐसे लाइन मारनी है। ठीक है, कब तक मारनी है ये अपने आप पता चलता जाएगा। सबसे पहले इधर मैंने वो नंबर लिखना है जो मुझे निकालने को, जिसके फैक्टर्स पता करने को कहे गए हैं। अब इधर क्या लिखना है, इधर हमने वो टेबल लिखना है जिस पर ये जाएगा। स्टार्ट हमेशा 2 से ही करना है। 2 के टेबल पे 6 जाता है, लिखना नहीं है, पहले दिमाग में पढ़ के ऑरली देखना है कि 2 के टेबल पे जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 जाता है। तो यहाँ पे अब मैंने टेबल लिखा, जो मेरे पास पहाड़ा था 2 का। अब 2 के टेबल पे 6 डिवाइड करके देखो, 6 अंदर 2 बाहर, 2 तिया 6, तो आंसर कितना आया, ये क्वेश्चन 3 आ गया, तो इसको उसके नीचे लिख देना है। ठीक है, अब 6 की बजाय हम 3 देखेंगे। अब अगला स्टेप आ गया ना यहाँ पे, तो हर नए स्टेप पर 2 से ही शुरू करना है। 2 के टेबल पे 3 जाता है,
नहीं, अब 2 के टेबल पे 3 नहीं जाता ना, तो अब 2 का टेबल हमने छोड़ दिया। 2 से अगला 3 का टेबल देखो, 3 के टेबल पे 3 जाता है, बिल्कुल जाता है। तो अब मैं यहाँ पे टेबल लिखूँगी 3 का। 3 के टेबल पे 3 गया तो कितना आ गया, 3 को 3 से डिवाइड करूँ, 3 एकम 3 हो गया, तो आंसर 1 आया, 1 आ गया। ठीक है, अब 1 किसी भी टेबल पे नहीं जाता, मतलब अब ये ध्यान देखो कि जब नंबर के नीचे मेरे पास 1 आ जाए, जैसे 6 था, 6 के नीचे 1 पहुंच गया ना, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे काम ख़त्म हो गया। अब हमारे पास फैक्टर्स कौन से हैं, ये वाले, ये 2 और 3 किसी और टेबल पे नहीं जाते, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो लिखूंगी कैसे, 6 बराबर 2 गुना 3, ये इसके फैक्टर्स आ गए। ठीक है, 2 गुना 3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे निकलता है, डिवाइड कर करके पता किया है, इसलिए डिवीजन मेथड भी। ठीक है, ये मेरे पास जो आ जाते हैं वो फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो पहला मेथड के बेस पे उन्होंने क्या, प्राइम फैक्टर्स पता कीजिए। तो सबसे पहले 96 का पता करना है, ये 96 है। अब सबसे पहले शुरू 2 से ही करना है, चाहे डिवीजन लो चाहे फैक्टर मेथड लो। तो 2 के टेबल पे 96 कितने पे जाता है, डिवाइड करके देखूं, 2 4 का 8, 9 में से 8 गए 1 और 16 उतारा, 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इसका मतलब आ गया आंसर 48। अब 48 को फिर 2 पे जाएगा ना, क्योंकि हमने अभी अभी किया डिविजिबिलिटी टेस्ट, लास्ट पे क्या 8 है, तो ये 2 पे जाएगा ही जाएगा। 2 को चलिए मैं इसको ना प्रॉपर बना लेती हूँ ऐसे। ठीक है, 96 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 2 और 48। अब 48 में पीछे जो मेरे पास नंबर है वो क्या है, 8 है, तो ये 2 पे जाएगा ही जाएगा, तो 2 फिर लिखा। 2 के टेबल पे 48 कितने नंबर पे, 24। अब 24 के पीछे क्या है, मेरे पास 4 है, तो ये भी 2 पे जाएगा आ जाएगा, तो इधर 2 लिखा। इस तरफ हमने मतलब लेफ्ट साइड हमने प्राइम फैक्टर्स लिखी जाने हैं, वो नंबर लिखी जाने हैं जो किसी के टेबल पे नहीं जाते, जो जाते हैं उसको इस तरफ लिखना है ताकि वो ब्रांचेस पूरी बने। 24 2 12 जो 24। अब फिर से 2 पे जाते ही जाता है, 2 और 6 आ गया। अब 6 का मैं इधर कर देती हूँ, एक तरफ 3 आ गया, एक तरफ क्या आ गया 2। तो अब ये आगे किसी पे नहीं जाते, तो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म हो गया, तो ये पूरा फैक्टर ट्री बन गया। तो बस ये आंसर आ गया। इसके अब प्राइम फैक्टर्स कौन कौन सा अगर मैं देखूँ, 1 2 3 4, तो ये और ये है। ठीक है, अब अगला क्या देखूँ, कौन सा नंबर है, 120 है, तो ये हमने आगे कर लिया। 120 की बारी है, तो चलिए अब देख लेते हैं 120 नंबर। ठीक है, 120 ध्यान से करना है, छोटा छोटा। ठीक है, अब पहले 2 पे, क्योंकि पीछे 0 है, 2 पे जाएगा ही। 2 60 जा, ठीक है, फिर 60 2 पे जाएगा ही जाएगा, 2 30 जा। ठीक है, अब 30 के पीछे फिर से 0 है, तो ये भी 2 पे जाएगा, 2 15 जा। ठीक है, अब 15 2 पे नहीं जाता, तो फिर 2 का टेबल छोड़ के आगे 3 पे जाता है, तो यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 5। अब 3 और 5 आगे नहीं जाते, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बारी 180 की, तो यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, पहले 2 पे जाएगा, फिर 90 पे जाएगा, मुझे याद है इसीलिए, फिर 2 पे जाएगा, फिर 45 पे जाएगा। अब 45 के पीछे क्या है, 5 है, तो ये तो 2 पे नहीं जाएगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो अब 3 पे जाएगा। 3 पे चेक करने का क्या तरीका था, हमने कहा था नंबर को ऐड कर लो, 4 और 5 जोड़े, 4 + 5 कितना हो गया, 9, तो ये 3 पे जाता है ना, तो इधर 3 लिखा, इधर आ गया 15। अब 15 फिर से 3 पे गया, 3 और 5 ये हो गया, तो ये मेरे पास अब हो गया 3 और 5। तो ये मेरे पास फैक्टर्स बन गए। कौन कौन से फैक्टर्स आ गए मेरे पास, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये मेथड एक तरह से ट्री बन जाता है, ब्रांचेस, तो इसीलिए इसको कहते हैं फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। जैसे ये देखो बने हुए हैं प्रॉपर,
है ना। अब हमने करना है कंप्लीट। अब यहाँ पे उस पे हमें कहा गया था खुद बनाओ, यहाँ पे बने बनाए हैं, बीच में जो खाने छोड़े हैं वही हमने भरने हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। 56 है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 56 आ जाए? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौका 32, 8 पाँचा 40, 8 छिकी 48, 8 7 56। तो यहाँ पे क्या आ गया? 56। ठीक है, 7 आ गया। अब 8 कैसे बनता? 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 8, क्योंकि 8 से लाइनें मारी है ना, तो 2 चौकी 8। अब 4 जो है कैसे बनता? 2 दूनी 4। ठीक है, अब बारी है 130 की। 13 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 130 बनेगा? 10 को। 10 कैसे बनेगा? 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 10 के लिए? 5 से। ठीक है, अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 48 आता है? 8 6 48। अब 6 को इधर देखो, 6 के नीचे ये है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 6 के लिए? 3 पर। 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा? 4 से। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा? 2 से। तो ये मेरा आंसर हो गया। मतलब किससे मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा तो वो देख लो। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, जिसमें है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से करना है, मतलब फैक्टर ट्री मेथड जो था वो पहला था, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया इस तरह का। अब बारी है इस तरह के मेथड से हमें सॉल्व करने की, और ज़्यादातर हमने यही मेथड पर फोकस करना है क्योंकि इसी से हमारा काम चलेगा। हर बड़ा नंबर इसी से चलेगा। फैक्टर ट्री मेथड प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ हाँ जब क्वेश्चन आएगा तो करना पड़ेगा। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? क्योंकि वो कितनी स्पेस लेता है और कितना उसका लंबा ताम झाम है। इसका सिंपल सा ताम झाम है, इसीलिए हम ये प्रेफर करते हैं, और वो बड़े नंबरों के लिए मुश्किल हो जाती है इसीलिए। तो ध्यान से देखिए 420। ठीक है, पहले मैंने लाइनें मार ली, थोड़ी सी लाइनें मार के रख लेती हूँ, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरू करती हैं। ये लीजिए, पीछे क्या नंबर है? 0, तो 2 के टेबल पे जाएगा, यहाँ पे लिख लिया 2। अब 420 को मैं 2 से डिवाइड करके देखती हूँ। 2 दूनी 4, ये चला गया, 2 उतारा, 2 एकम 2, ये चला गया। अब 0 बच गई, 0 यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिखूँगी तो 210 आ गया। अब फिर से पीछे 0 है, तो इसका मतलब ये मेरे पास 2 के टेबल पे जाएगा। अब कितने पे जाएगा? 210 को 2 से डिवाइड करूँ, 2 एकम 2, ख़त्म हो गया। अब 1 उतारा, 2 के टेबल पे 1 तो जाता ही नहीं, तो 0 उतारनी पड़ेगी। अब देखो 2 एरोज इकट्ठे हैं ना, 2 नंबर इकट्ठे उतारे हैं, तो पहले 0 लगाऊंगी 2 नंबरों को इकट्ठे उतारने के लिए। अब देखूंगी 2 के टेबल पे 10 कितने नंबर पे? 5 पे, तो ये आंसर आ गया 105। अब 105 के आखिर पे मेरे पास क्या है? 5, ये 2 पे नहीं जाता, तो अब 2 का टेबल स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। अब 2 के बाद 3 टेबल की बारी है। 3 के टेबल पे 105 आता है, डिविजिबिलिटी टेस्ट यहाँ याद किया जाए। 3 के लिए ऐड करूँ 105 को, 1 + 0 + 5, तो कितना हो गया? 6। 6 3 पर जाता है, तो इसका मतलब ये 3 पे जाएगा। इधर 3, 105 को करूँ 3 3 9 और 35 पे जाता है। अब 35 के पीछे क्या आ गया? 5, ये 3 पे जाता है। 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 तो 3 पे नहीं जाता, तो इसका मतलब अब आगे चलूँ 4 पे भी नहीं जाता, 5 पे जाता है, तो 5 7 जा 35। अब 7 किसी टेबल पे नहीं जाता, तो खुद के टेबल पे, तो इधर टेबल इधर डिवाइड करके कितना आ गया? 7 को मैंने 7 के टेबल पे डिवाइड किया, 7 एकम 7, तो 1 आ गया। तो अब 420 नंबर के नीचे डिवाइड करते करते 1 आ गया, तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ क्या हो गया? ख़त्म। अगर ख़त्म हो गया तो अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे, चाहे आप यहीं छोड़ दो, पर मैं प्रेफर करती हूँ इसके फैक्टर्स को लिखना। कैसे फैक्टर्स लिखने हैं ये अभी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, हम ये 420 लिखूंगी और इधर ये जो सारे फैक्टर्स है इसको लिखूंगी मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 5 × 7, तो ये फैक्टर्स लिखे गए। ठीक है, अब आगे बारी है 980 की। तो 980 देखूं, ये लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहले पीछे 0 है तो 2 पे जाएगा, 2 4 का 8, 2 9 का 18, तो इतना आ गया। ठीक है, अब फिर पीछे 0 है तो 2 पे जाएगा, 2 2 का 4, 2
4 का 8, 2 5 का इतने पे। अब पीछे 5 आ गया तो 2 पे तो नहीं जाएगा। अब 3 पे देखती हूँ, 4 और 2 6, 6 और 5 11, ये 3 पे भी नहीं जाता। ठीक है, 5 पे जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, 5 के टेबल पे 5 जाएगा। तो 5 यहाँ टेबल डिवाइड करके आंसर नीचे, 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। अब ये 49 आ गया, ये 5 पे भी नहीं जाता, 2 पे भी नहीं, 3 पे भी नहीं, 4 पे भी नहीं, 5 पे भी नहीं, 6 पे नहीं, 7 पे। तो इधर टेबल 7 के टेबल पे 49 कितने नंबर पे, 7 7 49, तो इसका मतलब 7 पे। अब फिर 7 7 पे गया तो 980 के नीचे 1 आ गया, तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ खत्म। अभी लिखूँगी 2 2 5 मल्टीप्लाई 7 और 7, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे बारी है 225 की। तीसरा है 225, तो ये अब 2 पे तो जाएगा ही नहीं क्योंकि पीछे मेरे पास क्या है 5, 5 तो 2 पे जाता ही नहीं। तो अब 3 पे देखूँ, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 2 + 2 + 5 9 आ गया, ये 3 पे जाएगा। तो इधर टेबल लिखा 3 का। अब डिवाइड करूँ, 3 7 ज़ा 21, 3 5 15, 75 आ गया। 7 + 5 कितने हो गए, 12, ये भी 3 पे जाएगा। तो इसका मतलब इधर लिखा टेबल 3 का। 75 को 3 पे डिवाइड करूँ, 3 2 का 6, 1 और 5 15, 3 5 15, तो 25 पे गया। अब 25 तो कहीं नहीं जाता, 5 के टेबल पे जाएगा, तो इधर 5 5 5 25, फिर 5 पे गया 1। अब 225 रकम का उत्तर डिवाइड करते करते 1 आ गया, तो क्वेश्चन ख़त्म। तो लिखूँगी 225 बराबर 3 3 5 5, तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा ख़त्म। ठीक है जी, अब मैंने 3 किए हैं, 150 आप करोगे, 324 आप करोगे। ठीक है, चलिए मैं इसमें से एक करवा देती हूँ लास्ट। 150 मैं करवा देती हूँ, 324 आप करोगे। ठीक है, तो 150 के पीछे 2 पे 0 है, 2 पे जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब पीछे 5 7 और 5 12, अभी हमने किया है 75 का, देखो अभी हमने यहाँ पे किया है 75, 3 5 5 पे जाएगा, तो इसका मतलब वही लगाने लगी हूँ। 3 पे गया 25, फिर 5 पे गया 5, फिर 5 पे गया 5, तो इसका मतलब 150 का आ गया मेरे पास 2 3 5 और 5। ठीक है जी, तो ये था डिवीजन मेथड। अब हमने आज क्या किया, 3.3 एक्सरसाइज की, जिसमें हमने फैक्टर्स को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखा, फैक्टर ट्री, और दूसरा मेथड है मेरे पास डिवीजन मेथड, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। मैंने क्वेश्चंस भी करवाए हैं, अगर कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और जो आज मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।